काम करते करते गांव से बाहर निकलते निकलते भगवते वासुदेवाय धीमहि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। हमारे बीच में उल्लासनगर से साईं जयप्रकाश जी साहब, जो ये पूरी गुरु परंपरा के धर्म गुरु है, इनका स्वागत है तालियों के नाच से। जो गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर धर्म की ज्योत जिन्होंने जलाई है, धर्म गुरु के स्वरूप में इनका स्वागत करेंगे हम। जैसे संत होते हैं, जैसे महात्मा होते हैं, ऐसे ही साईं धर्म गुरु हमारे लिए इन सबका स्थान हृदय में है। ये भाव के साथ वासुदेवाय धीमहि नमो वासुदेवाय धीमहि। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र है, एक बार अनुभव करके तो देखिए 21,000 बार, बाद में बताइएगा। कहीं व्यापार में पैसे फंसे हुए हैं, लगा दीजिए एक बार नमो भगवते तुभ्यम। यदि आपका काम हो नहीं पाया तो आप कोर्ट में मेरे ऊपर केस कर सकते हैं कि नहीं हुआ, आप गलत बता रहे थे। लेकिन फिर अपना काम ही जेब काटना हो और 21,000 का जप कर तो नहीं होगा। यदि आप सत्य के मार्ग में चल रहे और यदि कठिनाई आ गई है तो ये मार्ग, ये मंत्र है जो आपत्ति से उद्धार कर सकता है। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ये मंत्र का जब करते करते मैंने एक दिन मेरी मां को सर्पदंश हुआ, मेरी मां की मृत्यु हो गई। और उसी समय दौड़ते दौड़ते सब बालक लोग मेरे पास आए। बच्चों ने कहा कि आपकी मां की मृत्यु हो गई। तब मैंने भी अनुग्रहम मन्यमानः, मैंने अनुग्रह माना कि भगवान आपकी कृपा है। मेरी अंतिम बेड़ी थी वो भी छूट गई मेरे हाथों से। अब तो मैं भगवान का भजन ही करूंगा। इसी मंत्र को लेकर मैंने जप करते हुए मैंने कई वनों को, कई पर्वतों को, कई गिरियों को, कई पर्वत की चोटियां को पार करने के बाद एक नदी के पास मेरा शरीर पूरा थका हुआ था।
मैंने वहां से एक नदी प्रवाहित हो रही थी, मैंने वहां जल का आचमन किया। आचमन करने के बाद मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा। जैसे ही मैंने आंख बंद की तो आंख बंद करने से तुरंत ही मेरे सामने भगवान प्रकट हो गए। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक छोटा सा बच्चा परमात्मा के रूप में बरगद के पेड़, बरगद के एक पत्ते में अपना दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा मुख में डाला हुआ, ऐसे बच्चे का, ऐसे परमात्मा का मुझे दर्शन हुआ। इतना मैं आनंदित हो गया। वो आनंदित होने में मेरी आंखें खुल गई, और जैसे आंख खुल गई तो फिर मैं भगवान का वही स्वरूप देखना चाहता। फिर से मैंने आंखें बंद की तो मेरा ध्यान लगा ही नहीं। परमात्मा मिल नहीं रहे थे। अब परमात्मा के बिना मैं जिंदा भी रह नहीं सकता था। मैं रोने लगा जोर जोर से। उसी समय आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, आपकी वासना पूर्ण नहीं हुई है। वासना पूर्ण होने के बाद ही चित्त की स्थिर वृत्ति होती है, और जब चित्त स्थिर होता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस जन्म में तो नहीं होगी। इस जन्म में जप करने के बाद वासना समूल निरसन हो जाएगी, वासना मूल से नाश हो जाएगी। वासना दूर होने के बाद ही उपासना का प्रारंभ होता है। इस बार आप जप ही करें। मैंने जप करके मेरा शरीर छोड़ दिया, और फिर तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ गया। जल 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 के सिवाय कुछ नहीं था। 1000 चतुर्युगी, माने द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग, ऐसे 1000 साल बीते, माने कल्प पूरा हुआ। तब फिर से मेरा नया जन्म हुआ। उत्संगाद नारदो जगने, तब मैं ब्रह्मा जी के गोद से मैं उत्पन्न हुआ। मेरा नाम नारद रखा गया। नारम ददाति इति नारद, ज्ञान देने वाला। नारम इति ज्ञानम, ज्ञान देने वाला मेरा नाम नारद हुआ। मुझे एक वीणा दे गई, वीणा दी गई। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, मुझे एक वीणा दी गई। वो वीणा में हर रोज मैं भगवत नाम नारायण नारायण गाता रहता हूं। मैं दासी के पुत्र से देवर्षि पुत्र तक पहुंचा हूं, देवर्षि बना हूं। इनका मूल है कृष्ण की लीला। कृष्ण की लीला में सुनता नहीं तो मेरे अंदर भक्ति उत्पन्न नहीं होती। भक्ति उत्पन्न नहीं होती तो मैं सेवा नहीं कर पाता संतों की। संतों की सेवा नहीं करता तो मुझे मंत्र नहीं मिलता। मुझे मंत्र नहीं मिलता तो मेरी वासना दूर नहीं होती। मेरी वासना दूर नहीं होती तो मेरा चित्त स्थिर नहीं होता, और मेरा चित्त स्थिर नहीं होता तो मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता था। ये परमात्मा की प्राप्ति, ये देवर्षि पद की प्राप्ति मुझे प्राप्ति हुई कृष्ण की कथा से। हम पहले स्टेप में है। हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो कथा सुननी ही चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे धर्म गुरु जी ने ये व्यवस्था की है कि इनका पहला स्टेप तो खड़ा हो जाए, पहली सीढ़ी, पहला सोपान है कथा सुनना। आपने पहले भागवत की कथा सुनी होगी या नहीं, लेकिन मैंने वेरावल में सिंधी समाज के बीच में कथा की है, दो कथा की है। ये मेरी आपके बीच में, सिंधी समाज के बीच में मेरी कई कथा है। अब पूछिएगा, एक अलग में झूलेलाल को मैंने अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, मैं करूंगा प्रस्तुत। मत्स्य अवतार और झूलेलाल दोनों एक ही है। ये मुझे ये भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है। गुरु ग्रंथ साहिब में विविध कौन कौन सी बातें हैं ये भी मैं कहूंगा, प्योर हिंदी में। आपके यहां सिंधी में चलता होगा, लेकिन मैं हिंदी में कहूंगा। गुरु ग्रंथ साहिब की बातें भी बताऊंगा, झूलेलाल जी की भी बातें बताऊंगा। मैंने पूर्व में कही है कथा, यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं। झूलेलाल जी का पूरा जीवन, उनके हाथ में कौन सा ग्रंथ है, मछली पे ही क्यों है। और आपको नमन करने की इच्छा होती है कि आप पर इतना त्रास हुआ, इतने आप पर कोड़े बरसे, लेकिन आपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए सनातन धर्म आपके प्रति कृतज्ञता अर्पण करता है। पाकिस्तान में कितना आपके ऊपर कोड़े बरसाए, कितना आपके ऊपर दुख बरसाया, वो वेदना आज भी हम जानते हैं। एक दिन मैं वो पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, वो तो आपको ही मालूम होगी, आपकी कथा। फिर भी मैं एक प्रयास करूंगा मेरी वाणी को शुद्ध करने के लिए, और कोई अन्य इनका हेतु है ही नहीं। सहस्त्र युग पर्यंते उत्थाएदम श्री चुक्षतः, श्री सुक्षतः। मेरा जन्म हुआ और मैं देवर्षि बना, ये कृष्ण की कथा, इनके बारे में आप लिखे। उसी समय आचमन करके
व्यास जी ध्यान में बैठ गए, ध्यान में कृष्ण की लीला आने लगी, लेकिन जो ध्यान में आता हो वो लिख नहीं पाते। मैं ध्यान में जो आ रहा हूं वो मैं बोलता रहूं, कोई लिखने वाला हो तो चाहिए। गणेश जी को बुलाए, इनके लेखक गणेश जी हुए, पूरा भागवत जी लिखा। और यही भागवत जी 18,000 श्लोकों में, 4 श्लोक बोलकर गए थे नारद जी, इनका 18,000 श्लोकों में निरूपण किया। और बाद में निरूपण के बाद किनको पढ़ाऊं मैं ये? अपना एक बेटा था वो तो चला गया जन्म के साथ, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जन्म के साथ जो भागा। अब इनको लाने के लिए थोड़े शिष्य लोग थे, उनको कहा कि आप जाइए और जाकर जो जहां भी हो मेरा बेटा, जंगल में आप ये दोनों श्लोक सुनाते ही रहिए। और आज भी ये दोनों श्लोक सुनकर कोई भी पागल हो जाता है। और ये दोनों कौशिकी संहिता में बताया गया है कि ये सुखदेव जी है, वो सुखदेव जी को पसीना होता है तो साबु लगाना पड़ता है, पसीना होता ही नहीं। ये कोई माइक बंद हो गया क्या? बिजली की कमी है क्या? बिजली थोड़ी सी कम हो जाती है तो माइक भी नम्र हो जाता है। तो हमारे जीवन में कुछ कम हो जाए तो हमें नम्र हो जाना चाहिए, ये बताता है। ये बिजली कम हो जाती है तो कुछ सुनाई नहीं देता, तो परमात्मा का जो बिजली का तार है वो कम हो जाता है। जब बूढ़े होते हैं तो वो कम हो जाता है। इसीलिए बूढ़े जितने भी हमारा वृद्धापन हमें प्राप्त होता है, वो वृद्धावस्था में हमें जप करने चाहिए, जप करने से प्राप्ति होती है। इसलिए यहां 2 श्लोक गाए गए हैं, और वो जो निर्गुण की निष्ठा में बैठे हुए थे सुखदेव जी, उनके कानों में ये 2 श्लोक गए। उसमें एक तो भगवान के स्वरूप का श्लोक है, भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है ये बताया है। और सब बालकों ने, बच्चों ने, वो शिष्यों ने आशा भरी में ये श्लोक सुनाया सुखदेव जी महाराज को। बरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् पहला श्लोक सुनाई दिया सुखदेव जी को। बरहा पीड़म, बरह माने मोर का पंख, आपीड़म इति मुकुट, जिन्होंने मोर का मुकुट पहन रखा है मस्तक पर, ऐसे श्री कृष्ण। नट वर वपुहु, नट माने नाचने वाला, वर माने श्रेष्ठ, नृत्य में जिनकी श्रेष्ठता है, नृत्य से जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, 3 जगह से तो टेढ़ा है ये काना, पैरों से टेढ़ा, कमर से टेढ़ा, ये
अपनी गर्दन से टेढ़ा। राम का एक भी चित्र बताइए, वो सीधे ही खड़े होंगे धनुष लेकर, और कृष्ण टेढ़े ही दिखाई देंगे। क्योंकि आप भी रोटी बनाती होगी, रोटी बनाने में यदि सीधी कोई चीज है तो रोटी आप बदल सकते हैं ऐसे ऐसे। जिसे चमचा कहा जाता है, चिपिया कहा जाता है, चिमटा, वो सीधा ही होता है। इसे हल्का काम करने के लिए सीधा रहना पड़ता है, माने कुछ कम काम हो, लेकिन बहुत भारी काम करना है, यदि आपको सब्जी का बर्तन उठाना है तब आपको टेढ़े की ही जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कृष्ण टेढ़े बने हैं। कृष्ण बड़े काम करने के लिए आए हैं। वपुहु, जिनका शरीर टेढ़ा है। भगवान कृष्ण ने ही गीता कही है, इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, ये हरि के हस्ताक्षर है। आप गीता जी पढ़ने लगेंगे, एक भी बात आपको सीधी नहीं मिलेगी। कभी भक्ति की बात करेंगे, कभी कर्म की बात करेंगे, कभी ज्ञान की बात करेंगे, सब उल्टा सुल्टा। एक भाई ने मुझे पूछा था कि गीता जी में सब उल्टा सुल्टा क्यों है, ये हिंदू का बड़ा अच्छा ग्रंथ है, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? मैंने कहा बोलने वाला ही टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो बोलेगा तो टेढ़ा मेढ़ा ही बोलेगा ना। कृष्ण को समझने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा, उनकी गीता समझने के लिए, उनकी भागवत समझने के लिए। वो टेढ़ी मेढ़ी बात समझ में आ जाए, इसलिए गुरुदेव जी की स्मृति में आज भी, उनके जन्मदिन की स्मृति में आज भी हम ये भागवत सुन रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी बात सुनने के लिए, समझने के लिए। जिनका शरीर टेढ़ा है, नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। भगवान श्री कृष्ण जब जाते थे, कर्णयोः माने दो कान संस्कृत में, कर्णस्य कर्णयोः कर्णेषु, ऐसे तीन शब्द होते हैं। दो कान माने कर्णयोः, कर्णिकारम माने एक ही पुष्प, और वो पुष्प होता है सूर्यमुखी का। सूर्यमुखी के पुष्प को कर्णिकारम का पुष्प कहा जाता है। सूर्य जो दिशा में, जिस दिशा में सूर्य उदित हो उसी दिशा में पुष्प पल्लवित होता है उनके सामने, सूर्यमुखी का पुष्प। इसलिए कृष्ण कान पे रखते थे ऐसे, कहीं दाएं कान में कहीं बाएं कान में रखते थे। जब गायें चराने जाते थे तो कभी ऐसे रखते थे। गोपियों को मालूम हो जाता था कि जा रहे बाईं ओर से, पर आएंगे तो दाईं ओर से आएंगे, इसलिए पुष्प रखते थे यहाँ। कभी यहाँ रखते थे कि मैं जाऊंगा इस दिशा से, आऊंगा इस दिशा से, इसलिए गोपियां यहाँ देखती ही रहती थी। जिनके कानों में कर्णिकार का पुष्प है, ऐसे कृष्ण। बिभ्रद वासः, वास माने वस्त्र, बिभ्रद माने धारण किया हुआ है। कैसा वस्त्र? कनक कपिशम, कनक माने सोना, सोने की बॉर्डर है जिनकी, जैसे ये वस्त्र होता है उनकी बॉर्डर सोने की होती है, ऐसा पीतांबर पहना है जिनकी बॉर्डर सोने की है, सुवर्ण की है। ऐसे धोती वाले, ऐसे पीतांबर वाले, बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतींच मालाम, गले से लेकर पाद तक, पैरों तक जिनकी माला, लंबी माला है, ऐसे कृष्ण। रंध्राण वेणो, रंध्र माने छिद्र वाले, वेणो माने मुरली, छिद्र वाली मुरली जिनकी ओष्ठ पे है, अधरामृतम पे जिनकी मुरली है, ऐसे मुरली बजाते बजाते। रंध्राण वेणो अधरसुदम पूरयन गोप वृंदे, चारों ओर गोप का वृंद था, चारों ओर ग्वाल लोग ही थे, जय हो का नाद करते थे। और वो नाद करते हुए जय हो का नाद करते थे, और ऐसे ही स्वपद रमणम, अपने नंगे पैरों से वो जा रहे थे। और प्राविशद गीत कीर्ति ही, सब लोग उनकी कीर्ति का गान करते जा रहे थे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय हो कृष्ण का नाद हो रहा था। बरहाओ पीरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार, बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणो रधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। आपके पैर थके नहीं है ना?
थक नहीं गए तो आपको 2-5 मिनट के लिए खड़ा कर दूं और आपको भगवत नाम स्मरण करवा दूं तो थोड़े ठीक हो जाएंगे, फिर बैठ जाइए। आपको अभ्यास आपका सबसे पहला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इतना देर तक 3-3.5 घंटे बैठना कोई सामान्य बात नहीं है। जिनका अभ्यास होता है वही बैठ पाते हैं। आपके चेहरे से मुझे लगता है आपका अभ्यास नहीं है, ऐसे ऐसे करते हैं तो मुझे मालूम हो जाता है। इसलिए थोड़ी क्षणों के लिए, कुछ क्षणों के लिए भगवत नाम से हम जुड़े और राधे गोविंद के नाम से, कृष्ण गोविंद के नाम से, राम के नाम से जुड़े। इसलिए थोड़े हम स्फूर्ति को प्राप्त करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण आप खड़े हो सकते हैं। गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। ये गावो गोविंद गोविंद गोपाला, गावो गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। ये महफिल मेरे मुरली वाले की सजी है। तुझको अपना समझ के मैं आया, तुम्हें अपना समझ के मैं आया, तुमको अपना समझ के मैं आया, तुम्हें अपना समझ कर मैं आया। मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मांगने को तो दुनिया पड़ी है। मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है। शाम मेरी भी महफिल सजा दो, शाम मेरी भी महफिल सजा दो, कृष्ण मेरी भी महफिल सजा दो, कृष्ण मेरी भी महफिल सजा दो। मुरली वाले की, बंसी वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है।
श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज माँ विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज माँ विराजे घनश्याम राधे राधे ओ कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे मुझे अपना समझ के दया कर मुझे अपना समझ कर दया कर मुझे अपना समझ कर दया कर मुझे अपना समझ कर दया कर तेरी महफिल में करुणा भरी है 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 मुरली वाले की बंसी वाले की मुरली वाले की महफिल सजी है 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 शाम मेरी भी महफिल सजा दो शाम मेरी भी महफिल सजा दो कृष्ण मेरी भी महफिल सजा दो श्याम मेरी भी महफिल सजा दो साईं मेरी भी महफिल सजा दो साईं मेरी भी महफिल सजा दो मुरली वाले की बंसी वाले की मुरली वाले की महफिल सजी है मुरली वाले की महफिल सजी है उनकी रहमत का झूमर सजा है उनकी रहमत का झूमर सजा है उस श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे 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 जमा विराजे घनश्याम राधे राधे में विराजे घनश्याम राधे राधे जमा विराजे घनश्याम राधे राधे में विराजे घनश्याम राधे राधे जमा विराजे घनश्याम राधे राधे में विराजे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे बाकी राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। अपने कुंज में विराजे, वो उस कुंज में विराजी थे। ऐसे श्री कृष्ण को इनका स्वरूप ही देखिए। थोड़ी क्षणों के कुछ क्षणों के लिए
कुछ मिनट के लिए आंख बंद करे और कृष्ण का स्वरूप का ध्यान धरे। भगवान के हाथ में बंसरी है, मुरली है, वेणु है भगवान के हाथों में। भगवान के दोनों पैर टेढ़े हैं, कमर टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है, मस्तक के ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ है, उनके ऊपर मयूर पंख है, मोर पंख, जिनके गले में सफेद छोटे से फूल की माला है, गले से लेकर पैरों तक लंबी माला। जिसने पीला पीतांबर धारण किया हुआ है और पीतांबर की जो बॉर्डर है वो सोने की है, सोने जैसी चमकती हुई। चारों ओर गोप वृंद है, उनके मित्र है, जय हो का नाद करते हैं। कृष्ण चलते हैं, नंगे पैर है। वृंदावन में आगे गौ है, गाया है और गायों के पीछे कृष्ण चल रहे हैं और अपने अधरामृत से इतना बंसी का सूर फूंकते हैं। बंसी का सूर सुनते ही पूरे वृंदावन की घटाएं, उनके वृक्ष, उनकी नदियां, वहां के पक्षी, वहां के प्राणी सब तिल मिलाने लगते हैं, सब आनंदित हो उठते हैं। ऐसे भगवान का स्वरूप का वर्णन हुआ। कुछ क्षणों के लिए तो हुआ कि ऐसा कौन होगा, कितना सुंदर है। खड़े हो गए तो बाद में विचार आया कि ये तो सुंदर तो सभी हो सकते हैं, स्वभाव अच्छा हो तब ठीक। तब अहो बकीयम स्तन कालकूटम श्लोक गाया गया। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कौन दयालु है कृष्ण से ज्यादा? मारने वाली पूतना उसे जहर पिलाने के लिए आती है, मारने के लिए आती है। जिगांसया मारने के लिए प्रवृत्त होती है, लेकिन उनको भी मोक्ष प्रदान करते। मां जैसी लेभे गतिम दात्री उचिताम, मां जैसी गति प्रदान करते, मारने वाले को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। ये है कृष्ण। इनसे ज्यादा प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला कौन होगा? आपको मारने वाला जो आएगा उनको आप 5 करोड़ रुपया प्रदान कर दे, ऐसी स्थिति है। मारने वाले को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। ये माधव है, इनकी कथा हम सुन रहे। इनसे ज्यादा कोई प्रेम दे सकता है क्या? यहां ये भागवत जी का अध्ययन, ये दोनों श्लोकों सुनने के बाद कहा कि ऐसे कई श्लोक है हमारे गुरु जी के पास, तो चाहिए चलिए अपने गुरु जी के पास। गए तो अपने पिताजी थे, पिताजी के पास 18,000 श्लोकों का भागवत सुना और यही भागवत परीक्षित जी को सुनाया, सुखदेव जी ने। ये परीक्षित जी को क्यों सुनाया? परीक्षित जी ने एक ब्राह्मण का द्रोह किया था, फिर भी परीक्षित को क्यों सुनाया? परीक्षित ने सभी मंदिरों को बनवाया था। आज भी वृंदावन में जितने भी मंदिर है, गोविंद राय जी का मंदिर लीजिए, बांके बिहारी जी का मंदिर लीजिए, जितने भी मंदिर है, अरे वो छोड़िए, हमारे द्वारिका में जो जगत मंदिर बना हुआ है वो मंदिर भी परीक्षित ने बनवाया। क्योंकि अर्जुन ने परीक्षित को कहा था कि हम हिमालय में जा रहे हैं, आपकी एक ही सबसे जीवन की एक धारा है, आपके जीवन का मूल्य एक ही है, आपके जीवन का दायित्व एक ही है। आपको मथुरा मंडल में राजा के लिए अभिषेक किया हुआ है कृष्ण के प्रपौत्र को, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, वज्रनाभ को मथुरा की गद्दी पे बिठाया हुआ है। आपको वज्रनाभ का ध्यान रखना है, इनको देखते रहिएगा। एक दिन गए परीक्षित जी, वो तो चक्रवर्ती राजा थे, परीक्षित जी सम्राट थे। एक दिन घूमते घूमते गए तो मथुरा पहुंचे, वज्रनाभ कहाँ है? तो गद्दी पे वज्रनाभ थे ही नहीं। किसी से पूछा कि वज्रनाभ कहाँ है? कहा कि वृंदावन के जंगलों में, वृंदावन के जंगल में वो घूम रहे थे। परीक्षित जी ने कहा कि आप गद्दी पे क्यों नहीं बैठते? आप गद्दी पे है नहीं, इसलिए जितने भी व्यापारी है, जितने भी अच्छे लोग हैं, सब लोग चले गए हैं। सब लोग इसलिए चले गए हैं कि आप गद्दी पे बैठते नहीं, आप राजा है, आप यहां घूमते हैं, वो ठीक नहीं है। कहा मैं इसलिए घूम रहा हूं, यहां मेरे ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने यहां लीलाएं की थी और वो लीला हुई, इसलिए तो वो कृष्ण को मैं, कृष्ण की लीलाओं को सबकी स्मृति में रखना चाहता हूं। यदि मैं यहां नहीं रहूंगा तो कल ये कृष्ण की लीला की स्मृति को सब विस्मृत कर देंगे, सब भूल जाएंगे। वो भूले नहीं, इसलिए ये स्मृतियों को टिकाने के लिए मैं बात बात में सबको बताता रहता हूँ। कृष्ण ने यहाँ मिट्टी खाई थी, कृष्ण ने यहाँ
रास लिया था। कहा कि ये करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता न करें, यहाँ जितनी जगह है, जितने स्थान है, उसी स्थानों पे हम कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे, जो जो लीला हुई उनके मंदिर बनवाएंगे हम। और परीक्षित जी ने जितने भी मंदिर बनवाए, आज भी हमारी स्मृति में जितने मंदिर है वो परीक्षित ने बनवाए, और द्वारिका में भी मंदिर बनवाया। भगवान की विस्मृति होने नहीं दी, इसलिए भगवान उनके ऊपर प्रसन्न है। और ऐसे एक ब्राह्मण का अपराध करने के बाद भी ऐसे गुरु मिले, सुखदेव जी जैसे। परीक्षित का जीवन देखना है तो उनके पूर्वजों को देखना चाहिए, और सीधे हमें पहुंचा देता है महाभारत के युद्ध में। यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरेश्वरो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाधिवर्ष भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के पुत्र का उरु भंग हो चुका था और पड़ा हुआ था। भीम ने गदाओं का प्रहार इतना किया था, गदा के प्रहार से उरु का भंग हो चुका था, ऐसे ही पड़ा रहा था और मृत्यु के नजदीक था। तब अश्वत्थामा पहुंचे वहां कि आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया, वरना आज पांडवों की मृत्यु होती और आप बच जाते। कहा दुख इस बात का नहीं है, मेरे 100 भाई थे, आज मैं अंतिम रहा हूं, हमारे 100 भाइयों में से एक भी बचा नहीं, और पांडवों में से एक मरा भी नहीं, वो अखंड रहे। 5 भाइयों में से एक मरता तो भी मुझे शांति होती। कहा कि मैं आपका मित्र हूं, 5 पांडवों में से एक पांडव का मस्तक अभी आपके सामने लेकर आता हूं। ऐसे मेरे पिताजी को भी निहत्थे थे, हाथों में शस्त्र नहीं था, तब धृष्टद्युम्न ने मेरे पिताजी का मस्तक काट दिया था। मैं अभी उन सभी को मारकर आपके सामने ले आता हूं। रात को निकला अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, धृष्टद्युम्न के भवन में प्रवेश किया। जैसे ही सो रहा था, महाभारत की कथा है, दौड़ा, दाहिने पैर को मोड़कर सोया हुआ जो धृष्टद्युम्न था उनके ऊपर ही पड़ा। जैसे कोई अपने कपड़े को पटकता है, ऐसे उत्तमौजा को, युधामन्यु को पटा कर मारा। कई बार पटाकर मारने के बाद जैसे कोई कपड़ा जमीन पर धोने के लिए पटकता है, ऐसे पटकने के बाद मार दिए सभी को। और जब प्रवेश किया पांडवों की शिविर में, तो पांडवों की शिविर में जहां पांडव लोग सोते थे वहीं उनके बेटे को सुला दिया। एक प्रतिविंध्य, एक शतानिक, एक श्रुतकर्मा, एक श्रुतसेन और श्रुतकीर्ति। एक युधिष्ठिर का पुत्र था, नाम था प्रतिविंध्य। नकुल था, नकुल के बेटे का नाम था शतानिक। सब लोग रणोत्सव में विजय उत्सव मनाने चले गए कृष्ण के साथ, और यहां बच्चे सो रहे थे। अब सोचा कि इनका वंश ही नहीं रहे, पांडव जिंदा रहे तो कोई बात नहीं, वो जीवित रह ही नहीं सकते, उनके बेटे न हो, उनका वंश न हो, तो 5 बेटों का मस्तक काट लिया और चला गया वहीं से। दुर्योधन ने कहा कि ये हमारे वंश में कोई हमें जल देने वाला भी नहीं रहा, हमारे वंश को निर्मूल कर दिया। थोड़ा दुखी हुआ दुर्योधन, पर जैसे ही पांडव लोगों ने अपने शिविर में प्रवेश किया तो ऐसे ही मस्तक कटे हुए शरीर को देखा। सभी शरीरों के मस्तक थे ही नहीं, ऐसे ही तन रक्त रंजित पड़ा हुआ था। सोने की जो शैया थी वो शैया पूरी रक्त रंजित थी, खून से लथपथ थी। द्रौपदी दौड़ती हुई गई और अपने सीने से लगा लिए सबके शव को, उनके शरीर को। बिना मस्तक का शरीर देखे द्रौपदी खूब रोई है, कृष्ण के सामने हाथ फैलाकर रो रही है, हे कृष्ण, हे भैया देखो तो सही, मेरे बच्चों ने युद्ध के अंदर भी प्रतियोगिता नहीं की है, युद्ध में भी प्रविष्ट नहीं हुए हैं, मेरे बच्चे छोटे बच्चे हैं। अभी तो मैं मेरी गोद में उसे दुलार रही थी, उनके सिर पर हाथ फैला रही थी, अभी तो मैं उनको प्यार कर रही थी, स्नेह दे रही थी। बिना मस्तक के सोए हुए मेरे बेटों को किसी ने वार किया है,
सोए हुए बेटों पर वार किया है, इसलिए मेरे बेटों की अधोगति न हो। युद्ध में मृत्यु होती तो उनकी ऊर्ध्वगति होती, लेकिन वो तो सोते हुए इनकी मृत्यु हुई, इनकी अधोगति न हो कृष्ण, इनकी अधोगति न हो। इतनी रोई द्रौपदी के उसी समय प्रतिज्ञा करी अर्जुन ने कि आपके बेटे को मारने वाला जो भी हो उनका मस्तक काटकर इनके ऊपर खड़ी होकर अंत्येष्टि का स्नान करना है आपको। जब तक मैं उनका मस्तक काट के आपके सामने प्रस्तुत न कर दूं तब तक आप अंत्येष्टि का स्नान भी मत करिए। मरने के बाद जो स्नान किया जाता है, कृष्ण रथ ले लो। और रथ लेकर कृष्ण चले, तभी धृष्टद्युम्न का सारथी आया, कहा कि धृष्टद्युम्न को, उत्तमौजा को, युधामन्यु को मारने वाला, आपके बच्चों को मारने वाला अर्जुन दूसरा कोई नहीं, अश्वत्थामा है। और उत्तर दिशा की ओर गया है। रथ को उत्तर दिशा की ओर ले जाकर अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा जा रहा है। अश्वत्थामा को भी लगा कृष्ण का रथ अभी मेरे पास आ जाएगा और मुझे पकड़ लेंगे ये लोग। सारथ्य कर्म में कृष्ण श्रेष्ठ थे, वो मेरे पर आक्रमण करे उससे पहले तो मैं उस पर आक्रमण कर दूं। आक्रमण के लिए उसने उसी समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में यही फर्क है कि ऐसे ही कुछ फेंका जाए उसे शस्त्र कहा जाएगा, और मंत्र बोलकर फेंका जाएगा उसे अस्त्र कहा जाएगा। ब्रह्म का मंत्र बोलेंगे, ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद ऋषिमतः सूरजो ज्ञानाव सबज्ञा उपमा सिद्धिका सतस्य जोनि वसतस्य दिवा, और फेंका जाए उसे ब्रह्मास्त्र कहा जाएगा। अग्नि का मंत्र बोलकर फेंका जाए उसे अग्न्यास्त्र कहा जाएगा। वायु का मंत्र बोलकर फेंका जाए उसे वायुवास्त्र कहा जाएगा। ये परमाणु शक्ति आज जो निकली ही वो पहले से थी, ये परमाणु थे। परमाणु जैसे शस्त्र फेंके गए और जैसे फेंका गया तब सब शरीर पूरा जलने लगा। इनके लिए क्या करूं, कृष्ण के शरण में चले गए। कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, आप भी छोड़ो ब्रह्मास्त्र उनके सामने। अश्वत्थामा को फिर वापिस लाने के लिए वो मंत्र नहीं आता, आप दोनों वापिस ले लीजिए। दोनों का सरसंधान करने के बाद छोड़ा गया, फिर अपने ही पास संधान करे, दोनों को वापिस बुला ले लिया, वापिस अपने पास खींच लिया दोनों को। और तब अश्वत्थामा को एक रस्सी से बांधकर रथ के पीछे, जैसे हथकड़ी बांधी जाती है ऐसे रस्सी से हाथ और पूरा शरीर बांधा हुआ था, और घसीट कर ले आए। और द्रौपदी को कहा कि हे द्रुपद पुत्री, आप बाहर निकले, आपके बेटे को मारने वाला आपके सामने है। मैं आपके सामने इनका सिरच्छेद करूंगा, इनका मस्तक काटूंगा। तब ये आर्य नारी बाहर निकली। गुरुपुत्र को ऐसे बंधा हुआ देखा था, मुंडी नीचे थी, आंखों में पश्चाताप की भूमिका थी। और जैसे ही देखा तब ये भारत की आर्य नारी द्रौपदी ने दो हाथ जोड़कर अर्जुन को प्रार्थना की कि आपके चरणों में मैं विनती करती हूँ, छोड़ दीजिए इन्हें। आंखों में यहाँ रोने से द्रौपदी के आंखों में आंसू बह रहे हैं, इतने आंसू बह रहे हैं कि उवाचश्चा सहन्त्यस्य बंधना नयनम सति मुच्यता एष ब्राह्मणो नितरां गुरु। उवाच चा सहन्त्यस्य बंधना नयनाम सति, आंखों में रोती हुई बोलने लगी, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु है। ब्राह्मण का वध करना नहीं चाहिए, कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण माने शिक्षा दीक्षा देने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले। 5 बेटों की मृत्यु के बाद 5 बच्चे मैं खो चुकी हूं। एक बच्चा खोना क्या है वो तो मां से समझना चाहिए। 5 बच्चे खोने के बाद मैं अपनी गुरु माता कृपी को, एक ही बेटा है, अंतिम समय की लकड़ी है इनकी,
गुरु माता कृपी की। द्रोणाचार्य जी तो चले गए हैं, उनका एक ही आश्रय है, वो भी यदि मर जाएगा तो कृपी क्या करेगी। मैं एक महिला हूं, मैं एक नारी हूं, मैं समझ सकती हूं बेटे का दुख। मेरे जीवन में जो भी दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं दूसरे को दुख न दूं, यही पुण्य है। द्रौपदी की यही बात ने पुण्य के ढेर लगा दिए, पुण्य के ढेर लग गए। यही पुण्य है द्रौपदी का। अपमानित होकर निकल गया और तब छोड़ दिया, लेकिन क्या किया जाए। कृष्ण ने कहा इनकी शिखा काट लो, शिखा काट लो और इनका मणि निकाल लो। अपमानित होकर यहां से निकाल दो, वो उनकी मृत्यु ही है। बड़े आदमी की मृत्यु उनका अपमान है। अश्वत्थामा निकल गया। फिर तो कई यज्ञ भी हुए, तर्पण भी हुआ, लेकिन अश्वत्थामा को था कि मेरा अपमान हुआ है। अब अंतिम वंश बचा हुआ है पांडवों का, वो भी उत्तरा के गर्भ में बचा हुआ है। उत्तरा को मारना है। उत्तरा के गर्भ को नाश कर दूं माने पांडवों का वंश संपूर्ण पूर्ण। ब्रह्मास्त्र का फिर प्रयोग हुआ उत्तरा के गर्भ में, और तब उत्तरा दौड़ती हुई कृष्ण के पास आई। अब कृष्ण युद्ध पूरा हो चुका था, इसलिए जाने वाले भी थे। सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए रथ में आरूढ़ हुए। जैसे ही आरूढ़ हुए तब रोती रोती सफेद वस्त्र में एक नारी उनके पास आई। वो और कोई नहीं, उत्तरा थी। स्त्री की पहचान 3 तरीके से होती। एक, पहले किसकी बेटी है, ये विराट राजा की दिकरी थी, विराट राजा की पुत्री थी, ये विराट की बेटी थी। किसकी बेटी है, ये पहली पहचान। किसकी पत्नी है, दूसरी पहचान। अभिमन्यु की पत्नी थी ये। और किसकी माता है, ये परीक्षित की माता थी। इसलिए तो ये क्रम चला है रामचरितमानस में भी। जब पार्वती जी का प्रवेश होता है तब रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी इसी क्रम से चलते हैं। ये कौन है, तो उनके बारे में कहते हैं